तो कल हमने बनाया डे 2 का और डे 1 का, ठीक है? अभी देखो डे 1 पे बिल्कुल डे 1 का कंटेंट है सिर्फ। और अगर डे 1 के अंदर लर्निंग के अंदर ये इंडेक्स, ठीक है? और अगर हम बात करें डे 2 की, तो डे 2 के अंदर हमारे पास है डे 2 का सिर्फ डे 2 का फोल्डर है। और डे 1 के अंदर सिर्फ मेरा डे 1 का फोल्डर है, ठीक है? लेकिन इशू क्या आ रहा है, नए ब्रांच में पुराना कंटेंट आ रहा है। अभी तक मैंने किया वो क्लिक करेक्ट है, लेकिन नए ब्रांच में पुराना कंटेंट आ रहा है, तो उसके लिए क्या करें हम? तो चलो सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या, हम लोग यहाँ पे CMD खोलेंगे। जैसा कि तुम लोग को बताया था कि जहाँ मेन फोल्डर है, रूट फोल्डर है ये गिटहब, तुम लोग का जो भी वीक का फोल्डर है वो इसके अंदर CMD खोलना है, ना कि तुम किसी डे के फोल्डर वाले अंदर खोल रहे हो। यहाँ पे आके गिट ब्रांच करोगे तो देखोगे तुम्हारे पास 3 ब्रांचेस हैं, तुम अभी हो डे 2 वाले ब्रांच में, और तुमने इसी ब्रांच, जो कि करना नहीं है लेकिन इसी ब्रांच से तुमने एक नया ब्रांच बना लिया है, ठीक है? अब यहाँ से गिट ब्रांच क्या, गिट ब्रांच है डे 3, और यहाँ से गिट चेकआउट डे 3, ये कर दिया तुमने, ठीक है? डे 2 वाले ब्रांच से। तो अब क्या हो गया कि डे 2 वाला सारा कंटेंट डे 3 में कॉपी हो गया है। अब ब्रांच करोगे तो तुम हो डे 3 में, लेकिन तुम्हारा देखो डे 2 का कभी कंटेंट आ गया है, और तुम गलती क्या करते हो, यहीं से डे 3 बनाते हो। इसी के अंदर कुछ भी एक नया तुमने कुछ भी डाल दिया है ना, एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, और फिर कुछ भी डाल दिया मैंने इसके अंदर, अंकित अच्छा है, लाइक दैट, और फिर हम सेव कर देते हैं इसको। अब इसको मैंने यहाँ से CMD में खोला, इसके बाद हम लोग इसको करेंगे कुछ 3 कमांड्स तुमने रख लिए हैं, गेट एड डॉट, गेट कमिट, -m, मैसेज में डाल दिया, कुछ भी मैसेज डाल दो, लाइक क्रिएटेड प्रॉब्लम, ठीक है? पुश हो गया। अब पुश करना है, तो गिट पुश ओरिजिन, अरे यार ओरिजिन डे 3, ठीक है? ये कर दिया मैंने पुश, बहुत बढ़िया पुश हो गया। अब चेक कर लेते हैं। तो अब तुम रिफ्रेश अगर करोगे, अगर तुम रिफ्रेश करो तो तुम्हारे पास 3 ब्रांचेस आ चुके हैं, डे 3 का ब्रांच। लेकिन डे 3 में देखो दिक्कत क्या है कि डे 2 और डे 3 दोनों चीजें आ रही हैं, जो समस्या है तुम्हारी, ठीक है? डे 2 भी आ रहा है, डे 3 भी आ रहा है, क्योंकि तुमने डे 2 से बनाया है ये नया वाला ब्रांच। ये काम अपने को नहीं करना है, डे 2 वाले ब्रांच को हमें नहीं बनाना, ठीक है? ये दिक्कत आ गया। अब ब्रांच करके देखो वो डे 3 पे, अब तुम यहीं से एक नया ब्रांच बना लो डे 4, तो उसमें डे 3 का भी कंटेंट आ जाएगा, और डे 4 का जो सिंपल खाली रहेगा वो तो रहेगा ही, ठीक है? तुम्हें हमेशा मास्टर से बनाना है। कहाँ से? तुम्हें हमेशा मास्टर में जाना है देन, और ये भी मतलब हमेशा ये मेन रूट फोल्डर में आके CMD खोल के मास्टर में जाना है। अगर रूट फोल्डर खोल के नहीं गए तो भी दिक्कत आएगा, ठीक है? फिर ब्रांचेस क्रिएट नहीं होंगे, इश्यूज आएंगे। तुम यहाँ देखो, मैंने यहाँ आप मान लो डे 3 है यहाँ पे, ठीक है? अब डे 3 वाले फोल्डर से हम नया ब्रांच क्रिएट करते हैं, तो प्रॉब्लम क्या आएगी? अब देखो मैंने गिट चेकआउट मास्टर कर दिया, तो ये मास्टर पे तो चला गया, लेकिन मास्टर में देखो अभी भी डे 3 दिख रहा है, क्योंकि मास्टर तो खाली होना चाहिए, लेकिन मास्टर में डे 3 कैसे दिख रहा है? क्योंकि तुमने डे 3 के फोल्डर से स्विच मारा है, ये गलत है। और यहीं से तुम ब्रांच क्रिएट कर देते। फिर तुम्हें हमेशा रूट फोल्डर में जाना है, जो कि है गिटहब, उसके बाद ही करना है। अब जैसे गलती क्या होती है, मैं करके दिखा रहा हूँ डे 4 का, ये देखो डे 4 का मैंने ब्रांच बना लिया है, ठीक? अब डे 4 के अंदर कुछ कंटेंट डाल देते हैं, उसमें डे 3 तो आ ही गया, वो भी एम्प्टी। देख रहे हो तुम कितना ब्लंडर कर रहे हो तुम? तो ये नहीं करना है अपने को, ये जो इशू आएंगे इसके कारण बार बार आएंगे, ठीक है? तो अब देखो 4 ब्रांचेस हो गए हैं तुम्हारे। अब तुम गिट चेकआउट आप मास्टर करोगे, तो ये देखो मास्टर पे जाने से पहले ये भी इंश्योर करना है कि तुम गिटहब वाले से जाओ। ये जो गिटहब है ना, गिटहब यानी तुम्हारा जो पीक का फोल्डर, वहां से चेकआउट मास्टर करना है। किसी डे 3 के अंदर जाके या किसी डे 2 के अंदर जाके मास्टर पे स्विच मत करना, गलती है वो। हमेशा स्विच करना है कहाँ से तुम्हें? रूट फोल्डर में आके। रूट फोल्डर कौन सा? जो गिटहब का नाम है वहां से। चलो इस ब्लंडर को हटाते हैं, डिलीट करते हैं। अब दिक्कत मेजरली क्या होती है कि कुछ नहीं हो रहा भैया, है ना? ये ब्रांच क्रिएट नहीं हो रहा, ठीक है? तो ब्रांच क्रिएट क्यों नहीं हो रहा? तो चलो डे 4 का बताते तो है। डे 4 का ले लिया मैंने एक, और इसके अंदर कुछ कंटेंट बना देते, कुछ भी KFGH। देखो डे 4 पहले से है मेरा, फिर भी हम क्या कर रहे हैं, रेड है फिर भी ब्रांच नया क्रिएट कर रहे हैं। जब तक यहाँ पे पूरा क्लियर ना हो तब तक ब्रांच नहीं क्रिएट करना। डे 5 है ना,
जब तक यहाँ रेड कुछ भी है, स्टेटस करो, रेड दिख रहा है मतलब ब्रांच क्रिएट मत करो, है ना। हमें ब्रांच करना ही नहीं है क्रिएट, अदरवाइज क्या होगा, वहाँ पे डेट 4 का फोल्डर दिखना स्टार्ट हो जाएगा, तुम्हारा ब्रांच क्रिएट नहीं होगा, इश्यूज आएंगे, ठीक है। तो मेक श्योर कि तुम ये गलती ना करो।